हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम सीटेट का प्रिपरेशन करवाते हैं। जो भी नए टीचर्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, सो आप इस चैनल के प्रीवियस वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं एग्जाम के लिए। आज जैसे कि आपको पता होगा, 8 फरवरी को एग्जाम है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो हमने इस चैनल पर वीडियोज लाने वाले हैं, CDP, मैथ्स, EVS एंड पेपर 2 ऑल्सो। सो यहाँ पर आप डेली विजिट किया कि आपको सीटेट के प्रिपरेशन है करने में बहुत आसानी होगी। सो हमारा इसके पहले हमने टॉपिक लिया था प्याजे, और अब हमारा टॉपिक है वाइगोस्की, प्याजे और कोलबर्ग। ये जो तीन है, इन तीनों से ऑलमोस्ट 8 to 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, आप चाहे पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स, जो हमारे टीचर्स हैं, ऑफ कोर्स टीचर्स ही ये पेपर देते हैं, तो जो भी हमारे टीचर्स आपके फ्रेंड हो, तो उन्हें इस चैनल ज़रूर रिकमेंड करें, जिससे उन्हें बहुत हेल्प होगी एग्ज़ाम की प्रिपेयर के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वाइगॉस्की टॉपिक ऐसा है जिन्होंने जो है तो बच्चों के सोशल और कल्चर और लैंग्वेज के बारे में बात करते थे। जहाँ पर भी अगर आपको ये टॉप पॉइंट्स दिख जाए, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, ये पॉइंट्स अगर आपको दिख जाए, सो मतलब ये बात हो रही है वाइगॉस्की की। ये बात हो रही है वाइगॉस्की की। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, प्याजे प्याजे स्टेजेस में बात करते हैं, ठीक है। 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11 और 11 to 15, अब 15 तक उनका बताया हुआ है स्टेजेस। बट वाइगोस्की माँ का मानना है कि बच्चा जो है तो सोशल से सीखता है, लोगों के आपस में रहते हुए, कल्चर से सीखता है, लैंग्वेज से सीखता है। इसका ये वाइगोस्की का मानना है। लियो वाइगोस्की रशियन साइकोलॉजिस्ट है। कौन से साइकोलॉजिस्ट है? रशियन साइकोलॉजिस्ट। द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट विथ हिज ग्राउंड ब्रेकिंग थेरीज ऑफ द रोल सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल शेपिंग चिल्ड्रंस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। वाइगोस्की जो है तो रशिया के साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर थेरीज दी है। सो उसके अंदर उनकी सबसे पहली थेरी है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे कि बच्चा है, जो भी इंफॉर्मेशन वो सीख रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ मोर नॉलेजेबल पर्सन, जो ज़्यादा मालूमात रखता है, और बच्चा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर सीखता है। कुछ जो इजी जोन होता है, इजी जोन वो बच्चा खुद से सीख लेता है। बट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चे को किसी की हेल्प चाहिए रहती है, जो कि मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन हो सकता। अब मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन अगर आप पूछे तो कौन हो सकता? तो वो उनका मेंटोर हो सकता है, टीचर हो सकता है, एंड पीयर ऑल्सो। ये सब हो सकते हैं जिनसे वो सीखेगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? द रेंज ऑफ टास्क द चाइल्ड कैन अकम्प्लिश विद द गाइडेंस एंड सपोर्ट। वही कहा मैंने कि बच्चा गाइडेंस और सपोर्ट से सीखता है, तो वो कोई भी हो सकता है, मेंटर, टीचर, पीयर, ठीक है। ये सब बातें पहले इसमें बताइए। और उसके पॉइंट्स कौन से? स्कैफ फोल्डिंग मीन्स व्हाट? टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करना है। अगर सपोज बच्चा अगर मैथ सॉल्व कर रहा है, 3 + 3 कितने होते हैं? 6। आपने उसको एक बार बता दिया, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको स्कैफ फोल्डिंग कर रहे हैं। अगर वो कहीं लैग कर रहा है, तो उसको आप बता रहे हैं कि ये 3 बॉल्स है, और उसमें 3 बॉल्स ऐड करने के बाद टोटल कितने होते हैं? 6। तो आप उसको टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप उसको नेक्स्ट सम सॉल्व करने के लिए देंगे, सो वो खुद प्रोवाइड करे, खुद आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे और लिखने की कोशिश करेगा। 8। तो इसको कहते हैं स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग मीन्स व्हाट? टेम्परेरी हेल्प। और उसमें फिर इनका कहना है वाइगोस्की का, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। कौन से? बच्चा खुद से समाज में रहकर सीखता है। देखिए, पेपर 1 दीजिए या पेपर 2 दीजिए, वाइगोस्की का सिर्फ सोशल के नाम पर अगर नाम आ जाए क्वेश्चन में, अगर सोशल दिख जाए और कल्चर दिख जाए, कल्चर और लैंग्वेज के बारे में बात हो, तो इसमें 100% तो नहीं कहूँगा, बट 90% जो है तो आंसर वाइगोस्की से रिलेटेड ही रहता है। अगर आपको ऑप्शन में सोशल, कल्चर और लैंग्वेज दिख रहा है, ऑप्शन 4 ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया और उसके 4 जो आंसर आते हैं ABCD, उसमें अगर आपको ये 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, तो 100% तो नहीं, बट 90% आंसर उसका होता है वाइगोस्की। 90% उसका आंसर होता है वाइगोस्की, क्योंकि ये इस थ्योरी पर ज़्यादातर बात वाइगोस्की ने की है। तो देखिए, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, बच्चा खुद से सीखता है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू द सोशल इंटरेक्शन। क्या कहना है वाइगोस्की का? कि नॉलेज किस तरह कंस्ट्रक्ट होता है?
सोशल इंटरेक्शन से एंड कोलैबोरेशन, बच्चों से जो कोलैबोरेशन होता है, बच्चों से जो बातचीत होती, वो एनवायरनमेंट उसको घर पर प्रोवाइड होता है या बाहर स्कूल में प्रोवाइड होता है, बच्चा उससे सीखता है। उसके बाद उनका कहना है कि मोर नॉलेजेबल अदर मीन्स जिसको ज़्यादा नॉलेज है वो आपके मेंटर हो सकते हैं, वो आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपके पीयर जो आपके फ्रेंड्स हैं जो जिससे आपको सीखते हैं, मोर नॉलेजेबल जिस उनको ज़्यादा नॉलेज है आपसे, तो वो जो सीखते हैं उसे कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। अ पर्सन हु हैज़ मोर नॉलेज और स्किल देन द चाइल्ड, ऐसा कोई शख्स या मेंटर या टीचर या पीयर जिसको ज़्यादा नॉलेज हो आपसे, तो उसके गाइडेंस एंड सपोर्ट से सीखने को कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। ये सब पॉइंट है। फिर उसके बाद होते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग, इम्प्लीफिकेशन फॉर टीचिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग। बच्चे अगर देखिए पीयर टू पीयर लर्निंग मीन्स व्हाट, अगर आप स्कूल में बच्चों को ग्रुप्स वाइज 5-5 के ग्रुप में अगर आप डिबेट करवा दो या कोई कंपटीशन करवा दो, तो बच्चा ज़्यादा सीखता है। सबकी क्रिएटिव थिंकिंग अलग-अलग होती है, सोचने की सलाहियत, उससे बच्चे को और सीखने मिलता है कि कौन क्या सोच रहा है, तो बच्चा कोलैबोरेटिव लर्निंग से सीखता है, ठीक है? उसके बाद है गाइडेड इंस्ट्रक्शन, देन गाइडेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग सपोर्ट टू हेल्प चिल्ड्रन। इसमें भी वही बात हो रही है कि बच्चों को सपोर्ट टू हेल्प चिल्ड्रन, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना, टेम्परेरी हेल्प देना, ठीक है? उसके बाद है कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, एम्फसाइज रियल वर्ड। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बच्चों को रियल वर्ड से कनेक्ट करने की बात हो रही है। जैसा कि बच्चों के लिए ईवीएस सब्जेक्ट होता है, इसमें बच्चों को रियल वर्ड से कनेक्ट कर कर पढ़ाया जाता है, तो इसमें बच्चा ज़्यादा सीखता है। फिर बच्चों ने कितना नॉलेज हासिल किया वो असेसमेंट में होता है कि बच्चे ने ज़ेडपीडी ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन से, मेंटर से, टीचर से क्या सीखा उसने। ये सब बातें असेसमेंट में हम चेक कर सकते हैं टीचर्स के उसने कितना एजुकेशन या कितना नॉलेज हासिल किया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रेसिप्रोकल टीचिंग, अ मेथड ऑफ टीचिंग वेयर स्टूडेंट टेक टर्न्स टीचिंग ईच अदर, प्रमोटिंग सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन। बात वही हो रही है कि बच्चा जो है तो सोशल इंटरेक्शन से, कोलैबोरेशन से, एक दूसरे के साथ रहकर पीयर लर्निंग में अच्छे से सीखता है। ये सब बातें वाइगोस्की का कहना है। वाइगोस्की वाइगोस्की का मैंने जो आपको स्टार्ट में बताया हूँ कि ये एकदम सिंपल टॉपिक है, आपके 3 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे अगर आपने ये टॉपिक जो मैंने पॉइंट्स बताए, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 3 मार्क्स पेपर 1 हो या पेपर 2, वाइगोस्की से रिलेटेड 3 मार्क्स आपको कंफर्म मिल जाएंगे। और इसके अंदर मैंने एक आपको पॉइंट बताया हूँ, जहाँ पे SCL, अब SCL आप पूछेंगे क्या है, तो मैंने आपको बताया सोशल, एस का फुल फॉर्म सोशल, इसका कल्चर, इसका है कल्चर, और ये ऊपर एल का फुल फॉर्म है लैंग्वेज। जहाँ पर भी ये इन तीनों की बात हो SCL, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म क्या देंगे, SCL, सोशल कल्चर लैंग्वेज। तो यहाँ पर 90% जो आंसर होता है, अगर आपको वाइगोस्की दिख रहा है, सो आप पेपर 1 दो या पेपर 2, तो उसका आंसर होगा वाइगोस्की, ठीक है? या फिर वो स्कैफ फोल्डिंग के बारे में पूछ सकता है कि टेम्परेरी हेल्प अगर स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा रही है, आपको कुछ सिचुएशन देगा क्वेश्चन में, तो उस टेम्परेरी हेल्प किस में प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कैफ फोल्डिंग में। या फिर मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन कुछ सिखा रहा है ना, सपोज आप कुछ कार सीख रहे हैं, बच्चे तो कार नहीं सीखते, सपोज साइकिल सीख रहे हैं, तो पेरेंट्स उसको गाइड कर रहे हैं, स्टार्टिंग में उसको थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं कि किस तरह साइकिल चलानी होती है। जब एक बार सीख गया तो उसको फिर उसको चलाने देते हैं, मीन्स व्हाट, गाइड करना, स्केप फोल्डिंग करना। मोर नॉलेजेबल अदर्स कौन हो गए, पेरेंट्स हो गए, इसे कहते हैं हम स्केप फोल्डिंग। इस तरह का अगर आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले न्यू वीडियोस बनाने में। थैंक यू।